आपके अंदर एक नागिन बैठी हुई है। रीढ़ की हड्डी के नीचे एक नागिन कुंडली मारकर बैठी हुई है, सोई हुई है। उस सोती हुई नागिन को जगाना है, उसे मेरुदंड के सहारे ऊपर की ओर उठाना है और खोपड़ी तक पहुंचाना है। अगर वो नागिन खोपड़ी तक पहुंच गई तो आपका कल्याण निश्चित है। लेकिन अगर कहीं वो नागिन ऊपर चढ़ने की जगह गलती से नीचे उतर गई तो फिर मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस नागिन को जगाना बड़ा रिस्की काम है और ये रिस्की काम किसी पहुंचे हुए गुरु के सानिध्य में ही, किसी पहुंचे हुए गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पहुंचा हुआ गुरु कौन? अरे भैया, जो ये रहस्यमयी बातें आपको बता रहा है, जो ये तिलिस्मी बातें आपको बता रहा है, वही तो पहुंचा हुआ गुरु है। सामान्य गुरु ये बातें जानते ही नहीं हैं। यहां तक कि भगवान भी इन बातों को नहीं जानते। श्री कृष्ण ने जब गीता कही तो उन्होंने सारे धर्म के रास्तों को बताया। बहुत लंबी गीता कही, बहुत सारे श्लोक कहे, लेकिन उस गीता में भगवान ने एक भी श्लोक इस नागिन के संदर्भ में नहीं कहा। तो भगवान श्री कृष्ण भी इस नागिन को नहीं जानते थे, और अगर जानते थे तो उन्होंने इसे बताना गैर मुनासिब समझा। तो जो ये नागिन है ये गीता से निकल कर नहीं आई है। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये कहां से आई है, किस ग्रंथ से निकल कर आई है? तो ये निकल कर आई है उपनिषद से। उपनिषद। अब आप कहेंगे कि भैया उपनिषदों में इस प्रकार की चर्चाएं कब से होने लगी? वहां तो तर्क की बातें होती हैं, वहां तो ज्ञान की बातें होती हैं, वहां तो ब्रह्म की बातें होती हैं। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की रहस्यमयी बातें उपनिषदों में कब से होने लगीं? तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। देखिए, हिंदू धर्म में 108 उपनिषद हैं और उन 108 उपनिषदों में से केवल 10 उपनिषद ऐसे हैं जो प्रमाणिक हैं, जो प्रमुख हैं, जिन उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। तो जो ये नागिन है ये उन 10 उपनिषदों में नहीं है, ये उन उपनिषदों में है जो प्रमाणिक नहीं है। समझे आप बात को? ये नागिन निकल कर आई है अप्रमाणिक उपनिषदों से। तो इस नागिन के संदर्भ में अगर हमें जानना है तो हमें अप्रमाणिक उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा। और हमने पढ़ा, हमने एक उपनिषद पढ़ा, योग कुंडली उपनिषद। इस उपनिषद में बड़े विस्तार से यह बताया गया है कि कैसे इस नागिन को जगाया जाता है। इस उपनिषद में और भी क्रियाएं बताई गई हैं जो बहुत चमत्कारी हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। तो देखिए, पूरा उपनिषद तो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं। मैं इस उपनिषद से बस 2 ही क्रिया आपको बताऊंगा और इन 2 क्रियाओं के नाम हैं, पहली क्रिया है मूलबंध और दूसरी है खेचरी मुद्रा। तो चलिए शुरुआत करता हूं मूलबंध से। अपने अंदर सोई हुई नागिन को जगाने के लिए योगी को क्या करना चाहिए? योगी को अपनी गुदा तो आप समझते हैं ना, गुदा वो जगह होती है जहां से मल त्याग किया जाता है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वही जगह। तो उस गुदा को सिकोड़ना है, अंदर की ओर जोर से सिकोड़ना है। तो जब योगी उस गुदा को सिकोड़ेगा तो उसके अंदर जो अपान वायु है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, और जब वो अपान वायु अग्नि क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो अपान वायु गर्म हो जाएगी। और जब ये गर्म वायु उस नागिन के पास पहुंचेगी तो नागिन ऐसे जाग जाएगी जैसे उसमें किसी ने लठ मार दिया हो। तो नागिन एकदम फुसकारती हुई खड़ी हो जाएगी और सुषुम्ना नाड़ी के छेद में घुस जाएगी। तो इस तरीके से सोई हुई नागिन को जगाया जाता है और इस तरीके को कहते हैं मूलबंध। तो मूलबंध का अभ्यास योगी को करते रहना चाहिए। तो ये तो था मूलबंध। अब चलिए चर्चा करते हैं खेचरी मुद्रा की। ये ऐसी मुद्रा है जिसका अगर अभ्यास कोई कर ले तो वो मृत्यु को जीत सकता है, बुढ़ापे को जीत सकता है और सभी प्रकार के रोगों को जीत सकता है।
कुछ इसी तरह की प्रस्तावना से खेचरी मुद्रा की शुरुआत होती है। अब ये खेचरी मुद्रा है क्या, ये क्रिया है क्या, इसे भी समझ लीजिए। ये क्रिया कुछ इस तरह से है कि योगी को एक तेज धार वाले हथियार से, जिस पर कि तेल लगा हुआ हो, उस हथियार से अपनी जीभ और उसके जो निचला जबड़ा होता है उसको जो जोड़ती है, जो खाल जोड़ती है, जिस खाल की वजह से जीभ निचले जबड़े से बंधी रहती है, उस खाल को काटना है। एक बाल के बराबर एक कट मारना है उसमें, और कट मार के उस घाव पर हरड़ और काला नमक या सेंधा नमक लगा देना है, और फिर 7 दिन बाद फिर बाल बराबर कट मारना है, और ऐसे कर करके उस खाल को काट देना है, जीभ को निचले जबड़े से मुक्त कर देना है। और फिर जब जीभ मुक्त हो जाए तो फिर उस जीभ को खींचना है, खींचने का अभ्यास करना, उसे लंबा करना है, और इतना लंबा करना है कि जब वो जीभ नीचे जाए तो गले को छू ले, और ऊपर जाए तो मस्तक को छू ले, यहाँ तक कि मस्तक से ऊपर के भाग को भी वो छू ले। और जब वो जीभ इतनी लंबी हो जाए तो उस जीभ को पलट कर ब्रह्मरंध्र में घुसा देना है। भाई साहब, ये है खेचरी मुद्रा। इस खेचरी मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि ये खेचरी मुद्रा लगभग, इसका अभ्यास करने में, इसके अभ्यास में निपुण होने में, सिद्धि को सिद्ध होने में लगभग 12 साल लगते हैं। तो ये खेचरी मुद्रा है। इससे पहले कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपनी गुदा को सिकोड़ने लगें या किसी अंग को काटने की योजना बनाने लगें, तो मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार की किसी भी क्रिया का समर्थन नहीं करता हूं। मैं ना तो ये क्रियाएं खुद करता हूं और ना किसी को करने की सलाह देता हूं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने जिंदगी में कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसने मौत को जीत लिया हो? क्या इस संसार में ऐसा कोई आदमी है जिसने मृत्यु को जीत रखा हो? अरे मुझे अमर आदमी तो छोड़ो, एक ऐसा आदमी दिखा दो जो 150 साल या 200 साल जिया हो। एक ऐसा आदमी दिखा दो जिस पर कभी बुढ़ापा ना आया हो। एक ऐसा आदमी दिखा दो जिसने एक लंबी उम्र जी हो और उस उम्र में वो कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित ना हुआ हो। ऐसा एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है। तो जो दावा इस उपनिषद में किया जा रहा है वो दावा हमारे गले के नीचे से नहीं उतरता है, और हमारे गले के नीचे से क्या, किसी भी बुद्धिमान और विवेकवान आदमी के गले के नीचे से उतर नहीं सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि अप्रमाणिक ग्रंथों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ पर आंख बंद करके विश्वास करना नितांत मूर्खता है। देखिए, ये जो हिंदू धर्म है ना, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। यहां इतनी किताबें हैं कि ये किताबों का एक जंगल है। इस जंगल में अगर आप भटक गए तो समझिए कि आप गए काम से। इस जंगल में जितनी किताबें हैं वो सारी किताबें पढ़ने लायक नहीं हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? वो इसलिए बचना चाहिए क्योंकि आज हिंदू धर्म में जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी पाखंड हैं, जितने भी टोने टोटके हैं, ये पशु बलि, नर बलि, शूद्रों के साथ जो अत्याचार हैं, नारियों का जो उत्पीड़न है, ये सब कुरीतियाँ किसी ना किसी किताब से ही निकल कर आई हैं। तो किसी किताब को अगर आप ये पढ़ें कि भाई किताब में लिखा हुआ है इसलिए हम इस क्रिया को कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। भगवान ने जो आपको बुद्धि और विवेक दिया है उसका प्रयोग करिए। मैं आप ही से पूछता हूँ, आपने किसी किताब पर आंख बंद करके यकीन किया और कई साल आपने अपनी ज़िंदगी के उस क्रिया में बर्बाद कर दिए और पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपकी हालत क्या होगी? आपकी हालत होगी कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, माया मिली ना राम। तो किसी भी अप्रमाणिक ग्रंथ पर आंख बंद करके विश्वास करने की सलाह मैं आपको नहीं देता हूं। मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं, उस रास्ते पर चलो जिस पर भगवान श्री कृष्ण चले हैं, जिस पर भगवान बुद्ध चले हैं, महावीर चले हैं, नानक चले हैं, कबीर चले हैं, मीरा चली हैं। और ये सारे रास्ते आपको एक किताब में मिल जाएंगे और वो किताब है श्रीमद् भगवत गीता।
देखिए, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है और गीता से महान इस दुनिया में कोई सत्संग नहीं है। तो अगर आपको धर्म के पथ पर चलना है तो गीता पढ़िए और गीता में जो मार्ग बताए हैं उन मार्गों पर चलिए, क्योंकि वो मार्ग प्रमाणिक हैं।